वो हमें इस टाइम कुछ समझ नहीं रहे। ये देख के मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हारने के बाद वो सेलिब्रेट तक नहीं कर रहे। तो मेरे पाकिस्तान टीम के फैंस, हमारी ये औकात रह गई है कि हमें इंडिया ने हरा के सेलिब्रेट तक नहीं किया। यार सूर्या ने जो सबसे जोर से तमाचा मारा ना, जब उसने रिंकू को तिलक वर्मा को बॉलिंग कराई है, कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट की ये वैल्यू है। हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। एक चीज है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि हम पाकिस्तानियों को हराने के बाद टीम इंडिया ने सेलिब्रेट तक नहीं किया। भाई साहिबजादा फरहान को आउट करने के बाद हार्दिक पांड्या ने देखा ही नहीं उसकी तरफ, उस पैन के टके की तरफ देखा ही नहीं। आउट हो गया तो जाए बाहर में जाए। घंटे ने 9 लुक विकेट लिया यार, वो चलता हुआ सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल के चलता हुआ आ रहा है, उसने मुड़ के नहीं देखा एक दफा। आपने मुझे क्या याद करवा दिया? He was damn sure कि ये विकेट है। यकीन करें कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ तो हुआ क्या है। काफी सारी बातें हराया ग्राउंड के अंदर। आपने किसी सिंगल प्लेयर का इंडिया से किसी का सेलिब्रेशन देखा? सूर्य कुमार यादव बड़ा जो है रिलैक्स होकर आए। उन्होंने हार्दिक पांड्या की आई थिंक आखिरी बॉल थी जो बोल्ड किया था उस्मान को, वो आए और उन्होंने हार्दिक पांड्या को कंधे पे तपतपाया और कहा कि वेल डन भाई। और ऐसा ही आराम से, ना कोई जंपिंग, ना कोई डांसिंग, ना कोई बड़ी बातें, ना कोई भागना, ना कोई बैट फेंकना, ना कोई ग्लव्स उतार के फेंकना, एकदम इजी तरीके से रिलैक्स होकर उन्होंने पाकिस्तान को हराया। उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको छक्का नहीं लगा, तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। अब वीडियो देखो ना जरा, तो फिर मैं बताता हूं कि कैसे हो सकता है और कैसे हुआ है। एक्शन का रिएक्शन ठुकाई हुई है। जरा देखे, सबसे पहले जरा वीडियो ये देखे ना जरा, साहिबजादा फरहान, हरामजादा फरहान साहब की तरह। जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी तक छक्का नहीं लगा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। 3 इनिंग्स 155 रन अकेले। जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको छक्का नहीं लगा, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। मैं बताता हूं भाईजान ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आप साहिबजादा नहीं, आप हरामजादा फरहान हो। मेरा दिल कर रहा है मैं इधर हरामजादा फरहान लिख दूं। मैं बताता हूं जरा, क्योंकि अब मैं बजाने लगा हूं तुझे। तू जो कह रहा था ना, अच्छा इधर नहीं, मैंने रुकना। अब जरा ना मैं एक और चीज दिखाता हूं। ये कह रहा था कि अब मैंने 32 घंटे की वेब सीरीज बनानी है छक्के मार के। अब जरा ये सुन लो भाई, फरहान भाई, इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह, छोड़ना नहीं। 32 घंटे की फिल्म बननी थी भाईजान। जरा मैं ना 32 घंटे की जरा फिल्म बना लूं। जरा 2 मिनट जरा ठहरो ना, जरा मैं 32 घंटे की फिल्म ना बना लूं, जरा 2 मिनट लगा के। ये तो हमारे प्लेयर्स की रियलिटियां ना, यही तो हमारे प्लेयर्स की असली औकातें हैं कि हम लोग जब कुछ सा थोड़ा सा भी कर लेना, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। साहिबजादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लूंगा, सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50 बनी थी। अच्छा एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं, लूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले कि जब मुझे पता चला कि ये प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। इसकी ठुकाई करके इसका T20 कैरियर खत्म ना कर दूं। अब वो या ईशान किशन को मैं बोलता हूं भाई तू ये कर ले, क्योंकि तूने जो क्रिकेट इनिंग खेली है ना, रात को जो इनिंग्स तूने खेली है, तूने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में ना डंड डाल दिया भाई। तूने भी आगे डंड डाल दिया पाकिस्तान के क्रिकेट में। शर्म और हया हमारे अंदर खत्म हो चुकी हुई है। ये हमारे मोटिवेशन लेवल है, ये हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट बना दिए गए हैं कि लूजर भी हो लेकिन आओ जी आपकी डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। क्या करना, मतलब बेसिकली करना क्या चाह रहा था तू?
इस इवेंट के 3 मैचेस हुए जो टीम ने पहले बैटिंग की वो इजीली जीता। आपने फिर उससे भी नहीं सीखा, फिर अपने मैचेस से भी नहीं सीखा, अपने से भी नहीं सीखा जो पहले नेदरलैंड से आपका राणा साहब का कैच ड्रॉप ना होता तो आज आप कल इवेंट से बाहर। अच्छा, फिर तीसरी चीज ये कि आपका 75% आपको स्टैट्स बताते हैं कि जो टीम पहले प्रीमियर लीग में खेलती है वो जीती है। आपने उनकी भी नहीं मानी। हम तो कल भी इससे शोज कर करके थक गए हैं कि हमारे कोच को पिच रीड करनी नहीं आती। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि फैसला सही था। और कल सलमान भट्ट साहब के साथ मैं शो कर रहा था ना, तो उन्होंने उनसे मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा कि इरफान साहब जब आपने एशिया कप में उनसे ये सवाल किया था ना, मैंने कोच से क्वेश्चन किया इंडिया से हारने के बाद कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ये पहली दफा मैं लाइफ में देख रहा हूँ कि स्पिनर को हाथ से रीड नहीं करते, तो कहते जरूरत ही नहीं है, यू कैन रीड फ्रॉम द सरफेस। यानी कि अगर क्रिकेट की किसी को अलिफ बे मालूम है, एबीसी जानता है, वो कहेगा अगर ये बंदा आपका कोच है तो तुसी इंडिया की तुसी किसी को भी हारो, जरूरत ही नहीं है। मैं इससे भी बड़ी बात बता देता हूँ कोच साहब की ताजा तरीन, वो रिवील की है सिकंदर बख्श साहब ने। क्या कहते हैं जी? उन्होंने कहा है कि ये बात खुद मुझे कोच ने कही है कि फर्स्ट क्लास खेलने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अगो करना प्रोग्राम और है जरूरत। इनको बुला सकते हैं हम जरा, इनको ये हैसी भाई को। हाँ तो बार बार बुला लो, यहाँ तो नहीं बाहर भाई का। मतलब जो बंदा कहता है कि आप देखिए 2-3 चीजें। हाँ, एक वो कहता है कि जहां हम जाते हैं मुझे मुश्किल कंडीशन दे दी जाती है। हाँ जी। कितनी बड़ी ज्यादती है। तो वो अगर आप वहां खिलाने चाहिए थे आपको वही जो कमजोर टीमें हैं, तो आपने एक बड़ी टीम दे दी, ये गलत किया। वो कह रहा है कि वो इसलिए जीत गए हैं कि उनकी पार्टनरशिप्स लग गई। कैसे लगी? करन की ऐसी खेलनी ऐसी ना, खेलने आए थे ना। तीसरी चीज वो कहता है कि जी पिच बड़ी मुश्किल थी। यानी ये ऐसी बात है कि आप वो अगली टीम कहीं और है, हमारी टीम कहीं और है। नहीं उससे सोने पे सुहागा मौसम भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कहा कि 2-3 जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि सारी दुनिया ने कहा स्लो पिच है तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। कहता हमारा डिसीजन ठीक था। वो कह रहा है वही जो मैंने बात ठीक है, अभी बंदा अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, मानने को तैयार नहीं है, इतना ठीक है। तीसरी चीज वो ये देखे कि जो अभी इन्होंने बात की है कि वो इन्होंने सवाल किया है कि जी आप हमारे प्लेयर्स जो है वो रीड नहीं कर पा रहे, तो उसने कहा जी वो ऑफ द पिच रीड करना। ऑफ द पिच जो है कि गेंद गिरेगा आपसे पूछेगा भाईजान मैं टर्न होने लगा हूं, इजाजत है? बिल्लियों वाला रिएक्शन टाइम है ना उनका। अचानक ही मोहसिन साहब सैवेज कल आप यहाँ पे होते ना तो आपके उई निकलने थे ना। मतलब यहाँ से तो पहले मुसीबत होती है कि मैंने आगे जाना के पीछे आपकी बॉल पिच हुई है, ठीक है, अब आपने अंदर आ रही बाहर और अपने शॉट भी प्लान करना है। और दूसरी चीज ये नजर आपकी एक वो एक मसल मेमोरी रिफ्लेक्शन में खेलते हैं आप। तो वो सारे प्लेयर पुराने जो सारे अभी के भी जो हाथ को देखते रहते हैं, इन स्विंग होगा आउट स्विंग होगा, स्पिनर को देखते रहते हैं, वो पागल हैं। देखिए मुकद्दस जी, ये जो कितने दिनों से ये बात हो रही है, मैंने इसलिए आपको किया कि आप परेशान ना हो, इसलिए मुखातब किया। हाथ से वो कह रहे हैं कि हाथ से रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जरूरत 10 मतलब 2 महीने हो गए मतलब ये उस्मान तारिक पे बात होते हुए, ये किस लिए हो रही है कि वो पास ले रहा है, हाथ से जज नहीं होगा। अगर यहीं गिरनी है तो पूछा कि महीने बाद छुट्टे सालों की फर्क पैदा तो देखनी है ना। मतलब तीसरी चीज उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास की जरूरत नहीं है, वो तो उन्होंने फैसले भी ठीक नहीं। अगर ठीक फैसले का जो नतीजा ये है तो खराब था की होगा। नहीं तो जो लोग अभी तक कहते हैं कि माइक हैसन इज द बेस्ट कोच इन रीसेंट टाइम्स, जो आपके पास सांबा यूनाइटेड का हाल नहीं देखा जब आप 7 कंसेक्टिव मैचेस सांबा यूनाइटेड हारा था और जब 8-8 वो प्लेयर चेंज करते थे, पहले 5 जीते हैं, 5 जीतने के बाद 8 हारे, 7-8। और क्यों हारे कि हर मैच में 7 चेंजिंग करते थे वो। अच्छा, अब नेक्स्ट मैच में आपको लग रहा है चेंजेस होंगे? मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है तानू दसा इन्हां दा पास्ट की होना सर, दसो प्लीज हैं ये जामनू भेज दे रहे क्यों भला कुछ जी पांदे ना ये हर मैच में जामना लूट ला देते हैं, जेड़ा इथों निकले उथों निकले उथों निकले। सियासतदान कहते रहे ना सर, जब आपकी नई रजीम आती है वो कहते हैं मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, बर्दाश्त करो। अवाम को कहते हैं बर्दाश्त, आपने बस घबराना नहीं है। अब ये हम कहते हैं हर टीम जब इवेंट हारती है ना, अब रीबिल्डिंग फेस है, ये हम बनाते हैं सर्जरी का नाम लेके, आपको कोई कॉस्मेटिक चीजें 1-2 करेंगे, ये बाबर चेंज बाहर होंगे शायद आप एग्जैक्ट 3-4 ये भी सही बात। मैं बुमराह की, वरुण की, कुलदीप की, पांड्या की तो बात ही नहीं कर रहा। ये लो तुम्हारी टीम की ये वैल्यू है। हमारी बैट्समैनशिप आप देखिए आपने, माशाल्लाह पावर प्ले में 4 आउट वो बना लेना जाके सब ज्यादा उनका पहले ओवर में अभिषेक आउट हुआ है, तो पावर प्ले कैसा खेला है उन्होंने। तो मतलब यार इन्हें नहीं आता, ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं ईमान से। हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट में सबसे बड़े फ्रॉड है भाई, ये फ्रॉड चल रहा है पब्लिक के साथ। वो कहां गए सबसे ज्यादा रन करने वाले? क्या किया उन्होंने, क्या शॉट मारा यार? आपके सामने 3 आउट हो जाए। आखिरी 5 मैचेस अगेंस्ट इंडिया में 8 की एवरेज है उनकी, ये भी बहुत है। और फौज आ जाएगी अभी के अकेले बाबर आजम भाई, वो बड़ा नाम किस दिन आएगा फिर, किस काम का है? अभी क्या साहबजादा को आप कह सकते हो ना, आप साइम को कह सकते हो ना, आप आगा को कह सकते हो ना, आप बाबर को कह सकते हो, तो कहूं किसको? बैट्समैन खिला रहे उसको। साइम एज ए बॉलर आया था, एज ए बैट्समैन आया था टीम में पहले, वो तो बस जो करा ले एज ए वो आया था, चाहे बैटिंग कर ले तो बैटर। बच्चे का किंग आउट हो रहा है
और जो है वो भाई अक्षर पटेल कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक हो गया। ईशान किशन 50 कर रहा है, कोई खास जो है वो सेलिब्रेशन नहीं है। उसके बाद आप जो है वो देखें सलमान अली आगा का हवा में कैच गया, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ठीक हो गया। मैच विनर मोहम्मद नवाज आता है, आउट होता है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। एट द एंड पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल हारने की कगार के ऊपर पहुंची हुई है और हार भी जाती है, लेकिन सेलिब्रेशन कोई नहीं है। यानी कि इतनी को इंसल्ट है ये अपने आप में। अगर आप इसको महसूस करके देखें ना, अगर आपके अंदर गैरत हो ना, तो आप इसको महसूस करके देखें। ये मैं पाकिस्तानी फैंस को अपने बोल रहा हूं जो छनकने के फैन है, कि आप शर्म से मारे आपके सर झुक जाएंगे, आपकी आंखें झुक जाएंगी। यकीन माने ये एक चीज थी, तो शायद मैं मैच में नोट नहीं कर पाया उतने तरीके से। थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन होती है, लेकिन जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के मैच में सेलिब्रेशन हुआ करती थी, उस तरह टीम इंडिया ने की नहीं। भाई हम तो जो है वो जब इंडिया की किसी विकेट को जो है वो आउट करते हैं, किसी बैट्समैन को आउट करते हैं, हम तो इतना शोर मचाते हैं, ये तेरी ऐसी की तैसी ये वो। लेकिन इंडिया ने हमें मामूली, बल्कि बहुत ही मामूली टीम समझ लिया यार, कसम। कल भी तो यही सोच के आया था कि जी मैं जाऊंगा, छक्के मारूंगा और मैं फिर भाईजान आके इंडिया को ट्रोल करूंगा। भाई ये हर दफा नहीं होता। अब तेरे ऊपर वो होमवर्क करके आए हुए थे, तेरे ऊपर उन्होंने होमवर्क किया हुआ था और तेरी वीकनेस उन्होंने वो पकड़ के आए हुए थे। तुझे भाईजान उन्होंने रिडार में बॉल किया जब जिस पे तू भाईजान आउट हो गया, और हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है। हार्दिक पांड्या ने बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है, असली। और कभी भी अपनी असली औकात इंसान को नहीं भूलनी चाहिए कि भाई ये मेरी रियल औकात है। नहीं, हमारी अचीवमेंट्स क्या है? हमारा वो बाबर आजम है, जिंदगी में उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया, जिंदगी में उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया। एक दफा उस बंदे की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई जिसपे बंदा बोले कि अच्छी है, हमने उसको किंग बना दिया हुआ है। तो फिर हमारा घंटा बच गया ना, घंटा बच गया, फिर हमारा घंटा बच गया फिर। और ये एक फैक्ट है जी, वो बाबर आजम हमारा किंग है जी, बॉब्जी दी किंग है जी हमारा। एल पे चढ़ गया ना ऐसा बॉब्जी, ऐसे किंग का हमने चार डालना है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को तो T20 वर्ल्ड कप में 61 रन से हरा दिया, लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात हजम नहीं आ रही। पाकिस्तानी बोल रहे हैं ठीक है टीम इंडिया ने 61 रन से हरा दिया, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन हमारी बेइज्जती क्यों की? पार्ट टाइम बॉलर से गेंदबाजी क्यों कराई? रिंकू सिंह का भी गेंद करता है जो हमारे सामने, उससे गेंदबाजी कराई। तिलक वर्मा का भी गेंद करता है, उससे गेंदबाजी कराई। ये हमारी इंसल्ट है। टीम इंडिया हमें समझ क्या रहा है? शोएब अख्तर, वसीम अकरम का ये कहना है कि टीम इंडिया ने हमें क्या समझा है, कचरा टीम समझा है, मतलब पार्ट टाइम बॉलर से गेंदबाजी करा रहा है। भाई जब तुम्हारी बल्लेबाजी ऐसी है, हमारे मैन बॉलर की जरूरत नहीं पड़ रही, जसप्रीत बुमराह की, हार्दिक पांड्या की, जब रिंकू सिंह, तिलक वर्मा ही तुम्हारी टीम को आउट कर दे रहे हैं, तो तुम्हारी औकात ही क्या है? अब पाकिस्तानी को यही रोना चल रहा है कि भाई टीम इंडिया ने हमारे साथ करा क्या है। आपने देखा वो हार्दिक पांड्या ने साहबजादा फरहान को आउट किया था ना, इसको मतलब भाई उसने देखा तक नहीं था पीछे की गेंद पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया, सीधा साहबजादा फरहान की ओर चला, आंखें से आंखें मिलाने हार्दिक पांड्या। ये साहबजादा फरहान जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था एक छक्का लगाने पर, चुपचाप निकल गया निगाह चुरा कर। क्योंकि टीम इंडिया ने इस मैच को जिस तरीके से खेला है ना, पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिलाई है कि तुम्हारी औकात ये है। जीत का सेलिब्रेशन तक नहीं किया, इतनी तगड़ी मतलब परफॉर्मेंस दी थी टीम इंडिया ने। पाकिस्तान मतलब इसी बात को रोना शुरू कर रहा है कि यार हमारे साथ टीम इंडिया ने क्या किया है। इससे पहले जो मैच होते थे काफ़ी ज़्यादा टीम इंडिया वाले खुशी मनाते थे, अब खुशी क्या बनाए, आए दिन का हो गया टीम इंडिया का। तो ये 16-1 से लीड चल रही है, कोई टक्कर नहीं, कुछ नहीं तुम्हारी, तो क्या ही खुशियाँ मनाई जाए तुम्हारे लिए। ऊपर से ये बोल रहे हैं कि जी मामले नामीबिया से खेलते हैं ये, तब तो खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, और हमसे जब ये जीते हैं तो ऐसे ट्रीट किया जैसे हम पता नहीं क्लब क्रिकेट हो या कुछ हो, मतलब कोई खुशी नहीं बनाई। मतलब पाकिस्तानी हार कर भी यार चुप नहीं बैठ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट वाले यार को सब्सक्राइब करना।